हेलो एवरीबॉडी, मैं एल के प्रजापति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का निर्माण, वो भी ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिबिंब के निर्माण तो फिगर के साथ हम लोग पढ़े थे, और जिस स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला वीडियो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का निर्माण दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद आज जो है, आज का टॉपिक कि अवतल दर्पण का तो प्रतिबिंब है, वो भी ट्रिक के साथ पढ़ना है। कैसे? ट्रिक के साथ। तो टॉपिक है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का निर्माण, वो भी आज हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जो सीधा दिमाग में उतर जाएगा। आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, ये 100% की गारंटी। क्या है? 100% की गारंटी कि रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ध्यान से आप लोग देखिए। इसके लिए कुछ दो टॉपिक पहले लिखते हैं। प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब, काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी। काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी। और सीधा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पहले ये दो कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग सीखते हैं, क्या है नहीं कि ये क्या लिखा गया है। क्या है सर? कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्या होगा? कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वह उल्टा भी होगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वह कैसा होगा? उल्टा होगा। और जब प्रतिबिंब काल्पनिक यानी कि आभासी होगा तो वह सीधा होगा। जब प्रतिबिंब काल्पनिक यानी कि आभासी होगा तो वह सीधा होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में एडजस्ट करके रखना है, बाकी वह सारा का सारा लॉजिकल समझ में आ जाएगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक या आभासी होगा तो सीधा होगा। अब फिगर के साथ हम लोग समझते हैं। देखिए अब ट्रिक कैसे बनेगा। सो ये हम अवतल दर्पण बना लिए। ये अनंत है। क्या है? अनंत। अनंत का सिंबल ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनफिनिटी। क्या बोलते हैं? इनफिनिटी बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए अनंत, एरो का सिंबल दे देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है। उसके बाद आता है रेडियस कर्वेचर। इधर से हमेशा काम करेंगे। ठीक है, इधर से अनंत से ध्रुव तक जाएंगे, अनंत से ध्रुव तक जाएंगे। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस कर्वेचर। ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। अब उसके बाद आ जाएगा फोकस। क्या? फोकस। फोकस को इंग्लिश में फोकस ही बोलते हैं। फोकस को इंग्लिश में फोकस ही बोलते हैं। ये फोकस हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ध्रुव पी। ये हो गया ध्रुव पी। तो ये तो हमारा हो गया ध्रुव, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। अब ध्यान दीजिएगा, अनंत आ गया, वक्रता केंद्र आ गया, फोकस आ गया, ध्रुव आ गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सबके ऊपर नंबरिंग कर दीजिए। क्या करिए? नंबरिंग। एक दो दीजिए, एक यहाँ पर, चलिए सामने सामने लिखते हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है। क्या किए? यहां से अनंत से
1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए। अब नंबरिंग करने के बाद क्या किए, ये 6 को 6 को छोड़ करके, किसको छोड़ना है, 6 को छोड़ना है, और यहाँ 5 के ठीक नीचे में लिख दीजिएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 लिख दिए। 6 को छोड़ देना है, 5 के नीचे लिखना है 1 2 3 4 5, ये इतना काम कर दिए। अब 6 कहाँ जाएगा, क्वेश्चन तो यहाँ पे ये उठा, 6 कहाँ जाएगा, तो 6 यहाँ चला आएगा, यहाँ चला है 6। ठीक है, अब समझिएगा, जो ऊपर है, ऊपर वस्तु क्या वस्तु रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में वस्तु रहेगा, क्या रहेगा, ऊपर में वस्तु रहेगा। सर नीचे में जो है सो क्या होगा, तो नीचे में जो है ना वह प्रतिबिंब बना, सॉरी प्रतिबिंब तो यहाँ फोकस बनेगा, मतलब कि ऊपर में तो वस्तु है और नीचे में क्या होगा, जो नीचे में जो वस्तु रहा प्रतिबिंब जिससे होकर गुजरता है, तो नीचे में जितना रहेगा वह वास्तविक रहेगा, क्या रहेगा, वास्तविक। और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो कि क्या होगा, उल्टा। ऐसे समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बात है कि ऊपर रहेगा वस्तु और नीचे वाले को हम बोलेंगे उल्टा बोलेंगे, इतना तो दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब स्टूडेंट को लगभग ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि वस्तु जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो उसमें आता है यह क्वेश्चन कि काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर और वस्तु के बहुत बड़ा या बहुत छोटा। ये जो क्वेश्चन जो होता है ना, स्टूडेंट को दिमाग में घूमते रहता है और समझ में नहीं आता है कहाँ से यह पूछा गया है या कैसे बनेगा, कैसे हम समझे। अब यहाँ पे देखें, इस ट्रिक में हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। जब 1 पर रहेगा तो यह वस्तु से बहुत छोटा होगा, क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा, कोई दिक्कत। जब 2 पर रहेगा, क्या 2 पर, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। जब 3 पर रहेगा तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। जब 4 पर रहेगा तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। जब 5 पर रहेगा तो वस्तु से बड़ा। जब 6 पर रहेगा, क्या रहेगा, 6 पर, तो वस्तु से बहुत बड़ा। यही स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि वस्तु से छोटा कब होगा, वस्तु से बहुत बड़ा कब होगा, वस्तु के बराबर कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब 1 पर रहेगा तो वस्तु से छोटा, जब 2 पर रहेगा तो वस्तु से छोटा, जब 3 पर रहेगा तो वस्तु के बराबर, जब 4 पर रहेगा तो वस्तु से बड़ा, जब 5 पर रहेगा तो भी वस्तु से बड़ा, और 6 पर रहा तो वस्तु से बहुत बड़ा। कहने का मतलब यह है कि ध्रुव से अनंत की ओर जाएंगे तो बढ़ते क्रम में बढ़ेगा, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, फिर बड़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन 2 स्थिति में, सॉरी क्वेश्चन जो पूछेगा पहला नंबर तो स्थिति हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब,
कितना स्टेप बनेगा, कितना स्थिति बनेगा, सो पहले यहाँ समझिए। क्वेश्चन 6 प्रकार का, इसमें 6 क्वेश्चन बनेगा। पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण करे। क्या कहेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण करना। दूसरा कहेगा 2 नंबर पे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। इधर से जाएंगे ध्रुव की ओर, पहले इसका नाम लेंगे, अनंत लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर वक्रता केंद्र लेंगे, फिर 4 पर आएगा, फिर फोकस आएगा, फिर 6 लेंगे, तब ध्रुव पर जाएंगे। जब इधर से आएंगे तो पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यानी कि ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। पहला कंडीशन समझिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं, ये फुल क्वेश्चन होगा कि जब वस्तु अनंत हो। हम स्थिति इसलिए लिखे हैं कि स्थिति का मतलब यह हुआ कि वस्तु कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, तो वह अनंत पे हो। किस स्थिति में होगा, अनंत पे। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, तो ध्यान दीजिए। अब इसको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। 1 का मिलान 1 के साथ, 2 का मिलान 2 के साथ, 3 का मिलान 3 के साथ, 4 का मिलान 4 के साथ, 5 का मिलान 5 के साथ, 6 का मिलान 6 के साथ करेंगे। 1 यहाँ है तो 1 कहाँ पर है, फोकस पर है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस। 1 का मिलान किए 1 से तो वस्तु है हमारा अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। जब फोकस पे बना तो यह होगा वास्तविक उल्टा, और क्या हो जाएगा, तथा वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। ये पहला था, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आता होगा तो वीडियो को पुनः फिर से चालू करके आप लोग देख सकते हैं कि अब दूसरा कंडीशन होगा, दूसरा स्थिति देखिए। ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर किन के बीच में है, 2 जो है किसके और किसके बीच में है, तो हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। स्थिति क्या होगा, अनंत और वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र, ठीक है। कि स्थिति क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। अब मिलाइए, 2 है यहाँ, 2 को 2 से मिलाइए। 2 किनके और किसके बीच में है, 2 किसके बीच में है, तो फोकस और वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले नंबरिंग कीजिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 मिला दिए। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मिला दीजिए। 2 है तो यहाँ मिला दिए, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में 2 है तो मिला दिए। तो ये क्या होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा, और क्या है, वस्तु से छोटा तथा वस्तु से छोटा, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। अब तीसरा कंडीशन देखिएगा। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा कंडीशन स्थिति देखिए। स्थिति अब क्या होगा, ये लिए। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो,
कहाँ हो, वक्रता केंद्र। स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर हो, क्या है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब ये 3 है ना, 3 का मिलान कीजिए, तो 3 है तो तीने पर मिल रहा है, यह 3 तो तीने पर मिल रहा है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबरिंग को मिलाना है। क्या करना है, नंबरिंग को मिलाइए और प्रतिबिंब लिखते जाइए। अब ये हो गया, तो वास्तविक होगा क्योंकि नीचे यहाँ है, नीचे वाला है मेरा, तो प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक। नंबरिंग को मिलाइए और प्रतिबिंब लिखिए, वास्तविक उल्टा, और 3 पर है तो वस्तु के बराबर तथा वस्तु के बराबर। बस एग्जाम में आपको तुरंत ऑप्शन देखते ही बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कह देगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। आपको ऑप्शन में रहेगा वक्रता केंद्र पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर होगा। ऑप्शन को टिक कर देना है। अब कंडीशन नंबर 4 देखिएगा, स्थिति 4 यानी कि केस 4 देखिएगा क्या कहता है। चार किसके किसके बीच में है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस जब वस्तु 4 में देखिए वक्रता केंद्र और फोकस पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। कितना नंबर है, 4 नंबर। 4 को 4 से मिलान कीजिए तो किसके किसके बीच में है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। 4 यहाँ है ना, 4 से मिलान कीजिए तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है या नहीं है, बोलिए है। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। यह वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अब यह 4 है देखिए, तो वस्तु से बड़ा तथा वस्तु से बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अब सीधे नंबरिंग को मिलाना है, कुछ नहीं करना है, मिलान कीजिए। बचपन में पढ़े होंगे मिलान करने वाला, 1 को 1 से मिलान करना है, 2 को 2 को मिलान करना है, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से। अब केस नंबर 5 स्थिति 5 देखते हैं। 4 हो गया, पांच स्थिति को इंग्लिश में कहते हैं केस। 5 जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मिलान कीजिए 5 को 5 से, 5 को 5 से, कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। मजा आ रहा है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबरिंग मिलाना है, नंबरिंग मिलाते जाइए, प्रॉब्लम दूर होते जाएगा। तो यह हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से क्या होगा, बड़ा।
वस्तु से बड़ा। ठीक है, यानी कि जब वस्तु फोकस पर हो तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर बनेगा। ये नंबरिंग कर दिए, 5 को 5 से मिला दिए। अब केस नंबर 4 स्थिति 6 होगा। अब 6 देखिए, अब 6 है। 6 किसके किसके बीच में है? तो फोकस और ध्रुव के बीच में। स्थिति क्या होना चाहिए कि यानी कि वस्तु किसके किनके बीच में? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, कहाँ स्थित हो? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नंबरिंग मिला, ये नंबरिंग 6 है। 6 कहाँ है? ये है। ये दर्पण का आगे का भाग है और यह दर्पण के पीछे का भाग है। यह दर्पण का आगे का भाग है, यह दर्पण का पीछे का भाग है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। क्या बनेगा? पीछे। और पीछे बना है तो क्या होगा? काल्पनिक, यानी कि आभासी। और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। क्या होगा? सीधा। तथा वस्तु से क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा। क्या हो जाएगी? वस्तु से बहुत बड़ा। ये 6 कंडीशन था अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा इसमें, आप वीडियो को पुनः फिर से एक बार देख लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।